जाइए, क्योंकि मैं अब सदी के उस महापुरुष से आपका परिचय कराने जा रही हूँ जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जो विश्वास का प्रतीक हैं, जिन्होंने बिजनेस को पारदर्शी बनाया और लाखों लोगों को हिंदुस्तान में रोजगार का अवसर देने वाले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सही मायनों में बिजनेस की आड़ में समाज को ऊपर उठाने का बीड़ा उठाया, लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत। श्रीमान टीसी छाबरा, फैशन सूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, आरसीएम। जय आरसीएम। आरसीएम की 20वीं एनिवर्सरी पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और मैं सभी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस बार की जो एनिवर्सरी है ये अब तक की सारी एनिवर्सरियों से बहुत अलग है और आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि चीज़ें बहुत कुछ बेहतर हो चुकी है। और मेरा जो आरसीएम का परिवार है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन परिवार है, इतना संगठित, इतना समर्पित कि इसका जैसा कोई और कहीं परिवार देखने को नहीं मिलेगा। और सबने अपनी मेहनत, लगन, हिम्मत से इस आरसीएम को जो सींचा है कि आज ये आरसीएम खरा सोना बन गया है। आरसीएम जिन सिद्धांतों पे काम करता है, जिन वैल्यूज़ पे आरसीएम काम करता है, मैं कहता हूँ निश्चित रूप से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में इन सिद्धांतों पे टिके रहना बहुत मुश्किल तो है, पर इन सिद्धांतों पे टिके रहने की वजह से आरसीएम आज कुछ अलग हो गया, आज खरा सोना बन गया है। आरसीएम की सोच अलग है। आरसीएम चाहता है कि इसका हर जज्बा जो है इस देश के काम आए, लोगों में प्रेम भाईचारा बढ़े, आम आदमी के लिए आरसीएम एक ज़बरदस्त अवसर बन सके। तो ऐसी कुछ सोच के साथ आरसीएम आगे बढ़ा है और अब ये आरसीएम इस स्टेज पे आ चुका है, इतनी ज़बरदस्त इसकी जो ग्रोथ आ रही है कि ये आसमान की बुलंदियों की ओर बढ़ रहा है। इस साल जो आपने रिजल्ट दिए हैं वो बहुत शानदार दिए हैं और मैं बताना चाहता हूँ आरसीएम भी बहुत ज़्यादा तैयारियाँ कर रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आरसीएम के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये इसकी मेन ताकत है और कंपनी का एक प्रमुख एजेंडा है। कंपनी ने संकल्प कर रखा है कि आरसीएम प्रोडक्ट में 4 विशेषताएं हमेशा बनी रहनी चाहिए और वो 4 विशेषताएं जिसका मैं हर समय जिक्र करता हूँ, सबसे पहला है उपयोगी प्रोडक्ट होने चाहिए और दूसरा स्वास्थ्य के लिए अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी में बेहतरीन होने चाहिए और दाम में बहुत वाजिब होने चाहिए। इन्हीं मूल्यों पर आरसीएम के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और मैं आपको जानकारी दूँ कि आरसीएम केवल इन सिद्धांतों पे नहीं बल्कि प्रोडक्ट लाने में भी बहुत तेज़ गति से काम कर रहा है। दैनिक उपयोगी उत्पाद होते हुए भी लास्ट ईयर 19-20 में भी 50 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं और वितरण व्यवस्था जो है आरसीएम की वो भी बहुत बढ़ाई जा रही है। आज आप देखिए 163 से ज़्यादा डिपो हो चुके हैं और 10,000 से ऊपर वंडरवर्ड और पिकअप सेंटर हो चुके हैं, यानी बहुत व्यापक तौर पे आरसीएम के प्रोडक्ट घर घर में पहुंचने की पूरी तैयारी है। आरसीएम ने अपना तकनीकी तौर पे भी बहुत विकास किया है, बहुत मीडिया के द्वारा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा अनेक चीज़ों को बहुत उन्नत किया है। कॉल सेंटर पे IVR और CRM सिस्टम लगाए गए हैं और सबसे बड़ा डिसीजन लिया लास्ट ईयर कंपनी ने, जो दुनिया का जो सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर होता है SAP वो लॉन्च किया और कॉल सेंटर को और जो सर्विसेज होती है उसको आधुनिक तकनीक के द्वारा उसको संपन्न किया गया है और ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी ऑनलाइन किया है और उसका चेकिंग भी ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा, ताकि फास्ट सर्विसेज मिले। पावरफुल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे रहती है, या प्रोडक्ट के PPT है या बहुत सारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो बहुत ज़रूरी है हमारी इंडस्ट्री में उसको बहुत बढ़िया तरीके से लागू किया गया है। इस वर्ष की जो सबसे बेहतरीन जो उपलब्धि रही है, जो बेहतरीन कदम रहा है, वो मिशन 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल। ये एक बहुत बड़ा ताकतवर टूल है आरसीएम के परिवार के लिए, जिसके माध्यम से इसको कहते हैं माइक्रो डिलीवरी सिस्टम एक तरह से आरसीएम में आ गया है, जो घरों घरों में आरसीएम के प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं और इसको बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए इसके ऊपर बहुत शानदार ऑफ़र भी, जो पहली बार आरसीएम ने इस तरह का ज़बरदस्त ऑफ़र दिया डिस्प्ले वॉल ओनर्स को, वो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। इतना ही नहीं, आरसीएम ने
अपने वंडरवर्ल्ड और पिकअप सेंटर धारकों के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त प्रतियोगिता चालू की है, जिसके द्वारा वो भी एक इंटरेस्ट लेकर इसमें ज़बरदस्त काम करेंगे। इसी के साथ डिपो के लिए भी प्रतियोगिता चालू की है, यानी एक पूरा सिस्टम को, पूरे सप्लाई चेन को मजबूत किया गया है। और हमारे जो पार्टनर्स है वो भी पूरा सहयोग दे रहे हैं। बड़े बड़े जो ब्रांड जिनसे आप बहुत अच्छी तरह से रूबरू है, परिचित हैं, ये ब्रांड भी आरसीएम के साथ मिलकर ये बिल्कुल आरसीएम परिवार को अपना परिवार मान चुके हैं। और इन सारी तैयारियों की वजह से जो कंपनी के ग्रोथ का ग्राफ आप अगर देखेंगे कि जो बढ़ता क्रमवार लास्ट ईयर 30% तक ग्रोथ आई थी, इस साल 50% ग्रोथ आ चुकी है। तो ये ग्रोथ हमें बहुत ही ज़बरदस्त उपलब्धि में इसको कहूँगा। और आगे जो लक्ष्य लिया गया है वो 2 गुना ग्रोथ का, यानी 100% ग्रोथ का लक्ष्य लिया गया है। इसी के साथ कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वार्षिक समारोह पर ये सबसे ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि कंपनी आगे क्या कर रही है। तो मैं आपको कंपनी की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो हम महिलाओं की भागीदारी को बहुत बढ़ाना चाहते हैं। उस पर और भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोडक्ट रेंज, स्पेशल ट्रेनिंग्स, सारी तैयारियां की जा रही। और दूसरा जो आरसीएम वर्ल्ड है, जो आरसीएम परिवार का हर साथी विजिट करना चाहता है, उस आरसीएम वर्ल्ड को बिल्कुल एक स्वरूप को बदलाव किया जा रहा है, बिल्कुल नया लगेगा। आप कभी आएंगे देखेंगे ये पहले वाला है कि दूसरा, उसमें काफ़ी सारा, और ये थोड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, 4-5 साल लगेंगे इसमें ओवरऑल, क्योंकि इतना बड़ा वर्ल्ड है। तो ये काम भी चल रहा है। इसके अलावा उत्पादन इकाइयाँ, नई उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की जा रही है, क्योंकि प्रोडक्ट की जिस तरह से मांग बढ़ रही है, जितना एकदम से इस साल जो तेज़ी आई है उसमें प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए, क्योंकि हमें वो क्वालिटी के प्रोडक्ट देने हैं, तो हम नई इकाइयों को लगाने में बिल्कुल काम शुरू कर चुके हैं। थोड़ा टाइम लगता है पर ये काम जारी है। और अभी जो वितरण व्यवस्था है इसमें भी हम बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहे हैं कि इसको कैसे एडवांस बनाया जाए, कैसे इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। और क्योंकि इतना फैल चुका आरसीएम, तो सब जगह एक व्यवस्थित प्रोडक्ट मिले और सब जगह व्यवस्थित भेजा जा सके, तो उसमें भी एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा एक विस्तार किया जा रहा है। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब इस आरसीएम में बहुत किया जाएगा कि हर चीज़ को टेक्नोलॉजी के, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, चाहे प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, चाहे मैनेजमेंट हो, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त रूप से किया जा रहा है। और मैनेजमेंट में बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं कि आरसीएम कितना भी विस्तृत, कितना भी बड़ा हो जाए, सारी चीज़ों को बहुत वेल मैनेज किया जाए। तो मैनेजमेंट में बहुत अच्छी तैयारी की जा रही है। नए उत्पादों का विकास आरसीएम का एक सबसे बड़ा पावर है, तो उसमें आरसीएम ने पूरी एक बहुत बड़ी टीम एस्टेब्लिश की है, रिसर्च सेंटर बनाए हैं, लेबोरेटरी स्थापित की है, क्योंकि प्रोडक्ट ही हमारी जान है। और आरसीएम केवल बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने में विश्वास नहीं रखता है, बल्कि आरसीएम नायाब प्रोडक्ट बनाने में विश्वास रखता है कि जो लोगों के लिए होने चाहिए, जो भले ही आज तक किसी ने डेवलप नहीं किए हो, लेकिन आरसीएम खोज करता है और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आपको पहले भी दिए हैं और आगे भी इस तरह से देता रहेगा। और इस साल की जो सबसे बड़ी रणनीति, जो हमारा पूरा आरसीएम परिवार इसको सपोर्ट कर रहा है, इसका ठान चुका है कि अब हर चीज़ डबल होनी चाहिए। तो आरसीएम बिजनेस भी डबल होना चाहिए, ग्रोथ भी डबल होना चाहिए और पीने भी डबल होना चाहिए। तो इस रणनीति पे पूरा मुस्तैदी से इस वर्ष काम किया जाएगा। और आज की एनिवर्सरी पर मैं एक बहुत बड़ी घोषणा, जिसको मैं कहूँगा, वो करने जा रहा हूँ कि जैसे हम एक रिकॉर्ड बुक्स होती है, गिनीज रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की बुक होती है, वैसे ही आरसीएम भी एक बुक चालू कर रहा है, आरसीएम बुक ऑफ अचीवमेंट्स। तो इसमें क्या है कि विभिन्न जो अलग अलग कैटेगरी वाइज भी हो सकता है, कोई मंथली सेल में सबसे कोई हाईएस्ट कोई टर्नओवर दे रहा हो, कोई ईयरली सेल में दे रहा हो, कोई न्यूट्री चार्ज में दे रहा है, कोई वंडरवर्ल्ड हमारी हाईएस्ट सेल दे रहा है। तो ऐसे अलग अलग तरह की बहुत सारी जो वैरायटी, अलग अलग तरह की रेंज होगी, उसमें वो नाम सेलेक्ट किए जाएंगे और उस नाम दर्ज किए जाएंगे और उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा सर्टिफिकेट के द्वारा। उनको आरसीएम वर्ल्ड में एक जगह दी जाएगी, एक प्रॉपर प्लेस, जो आरसीएम का ऑफिस का मेन रिसेप्शन है, वहाँ उनका फोटोग्राफ लगाया जाएगा बाकायदा अचीवमेंट्स के साथ। क्योंकि जो अच्छा काम करने वाले होते हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। और तो कंपनी ने ये आज एक बहुत बड़ी घोषणा। इसके अलावा प्रोडक्ट जो है लगातार आते रहेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ही हमारी ताकत है और जन जन में प्रोडक्ट आरसीएम के पहुँचे, यही हमारा मिशन है। तो आज भी आपको बहुत बेहतरीन ऐसे प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं जिनको
जानकर आपको बहुत खुशी हो रही होगी, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ विशेष तौर से कि आपको आने वाले समय में और भी हम बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट देना जारी रखेंगे। प्रोडक्ट की यहाँ लास्ट नहीं है कि आज आखिरी है, हम जारी रखेंगे। और मैं ये भी वादा करता हूँ कि आरसीएम जो भी प्रोडक्ट देगा उसमें वो 4 बातें जो मैं बता चुका हूँ कि उपयोगी होंगे, स्वास्थ्यवर्धक होंगे, क्वालिटी में नंबर 1 होंगे और दाम में रीजनेबल होंगे। यही सारी बातें आज मैं इस वार्षिक समारोह के मौके पर आपको कहना चाहता हूं। और मैं आप सब लोगों से बहुत अपेक्षा भी रखता हूं और शुभकामना भी देता हूं कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं, आम आदमी के सपनों को पूरा करें और हम सब मिलकर इस देश के लिए काम आएँ और देश का कर्ज चुकाएं। भारत माता की जय। जय आरसीएम। धन्यवाद। हम सब पर आशीर्वाद रखिएगा सर। एक कप चाय हो जाए, क्या ख्याल है? तो हाजिर है आरसीएम का अगला प्रोडक्ट, स्वेच्छा प्रीमियम टी। पेश है एक बेहतरीन पेय, स्वेच्छा प्रीमियम डिटॉक्स कावा। हमारी आधुनिक जीवन शैली की वजह से शरीर में कई ऐसे टॉक्सिन्स बन जाते हैं जो धीरे धीरे बीमारियों का कारण बन जाते हैं। इसीलिए नियमित रूप से शरीर को डिटॉक्स करना जरूरी हो जाता है। इसका सबसे इजी सोल्यूशन है हमारी डाइट। हम दिन में कई बार कुछ गर्म जरूर पीते हैं, पर क्या वो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं और क्या वो इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार हैं? अगर हमारी चाय ही डिटॉक्स और इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक बन जाए जो टेस्ट में भी अच्छी हो तो कैसा रहेगा? आरसीएम लाया है स्वेच्छा प्रीमियम डिटॉक्स कहवा जो कई मसालों व जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाया गया है। ये अपच जैसी कई पाचन समस्याओं में मददगार हो सकता है। इसमें ऐसे तत्व हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल से लड़ने में मदद करेंगे। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी सहायक है। स्वेच्छा प्रीमियम डिटॉक्स कहवा को पाउडर फॉर्म में बनाया गया है जिससे कि इसकी सारी सामग्री का सत्व पानी में अच्छे से घुल जाए और स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद करे। इसको बनाने के लिए सिर्फ गर्म पानी की जरूरत है और इसको आसानी से बनाया जा सकता है। स्वेच्छा प्रीमियम डिटॉक्स कहवा लेकर अपने आप को फिट रखिए। आइए अब हम मिलते हैं उस व्यक्तित्व से जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर के सर्वांगीण विकास और उनके भविष्य को सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया। यूनिक एजुकेशन सिस्टम में पदभार संभालकर उन्होंने कई बदलाव लाकर खड़े किए। मुकेश कोठारी, चेयरमैन यूनिक एजुकेशन सिस्टम कोटी। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। कैसे हैं आप लोग? आरसीएम की 20वीं वर्षगांठ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि पूरे हिंदुस्तान से लोग बाग आए हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोग इस फंक्शन को देख रहे हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट होने के नाते, कोर टीम के प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आज आपको इंट्रोडक्ट कराऊंगा हमारी आरसीएम की कोर टीम से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरसीएम की कोर टीम क्या है। दोस्तों, हिंदुस्तान में जितने भी आरसीएम के लीडर हैं उसमें जो टॉप अचीवर हैं यानी स्टार रूबी, जो स्टार रूबी बनता है वो कोर टीम में आ जाता है। कोर टीम का काम क्या है? यूनिक एजुकेशन सिस्टम का काम क्या है? यूनिक एजुकेशन सिस्टम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर में ओवरऑल डेवलपमेंट का काम करती है। जिस तरह कंपनी का काम है प्रोडक्ट लाना, प्रोडक्ट को सेल करना, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर का जो सेल होती है उसके आधार पर कमीशन देना, उसी तरह कोर टीम का काम है एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के जीवन में सुधार लाना। उसके लिए हमारे पूरे हिंदुस्तान में फंक्शन होते हैं जिसके अंदर सेमिनार होती है, मीटिंग होती है, एलडीपी प्रोग्राम्स होते हैं और ओवरऑल बिजनेस डेवलपमेंट के जितनी भी ट्रेनिंग होती है उसका आयोजन होता है। सन 2019 में जब से मैंने यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट की कमान संभाली थी तब से लगातार हमने बहुत प्रोग्रेस की है। पिछली बार मैंने वो सारे आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए। इस बार भी आंकड़े बहुत जोरदार हैं, मज़ेदार हैं, क्योंकि 2019 के एक साल खत्म होने के बाद जब 2020 में हम प्रवेश किए तो कोरोना का एक संकट आया और आप जानते हैं कि पूरा जो जीवन है वो डिजिटल हो गया और पूरे हिंदुस्तान में डिजिटल के माध्यम से फंक्शन होने लगे। उसी समय हमने एक यूट्यूब चैनल की स्थापना की जिसका नाम था यूनिक एजुकेशन सिस्टम और उसका नतीजा था कि आज 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर उसके हैं और हिंदुस्तान के कोने कोने में आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर घर बैठकर अपने पूरे एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी पूरी जानकारियों को कंप्लीट कर सकते हैं। सेमिनार का ऑनलाइन आयोजन वो देख सकते हैं, ट्रेनिंग का वो ऑनलाइन आयोजन देख सकते हैं और हमने
इस हिंदुस्तान में एक तहलका मचा के रख दिया। 1 महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर बनाकर हिंदुस्तान के एक एक घर में आरसीएम को पहुंचा दिया। आज हमारे बेसिक की बात करें, कोर स्टेप्स की बात करें, कोऑर्डिनेटर रूल की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, एलडीपी प्रोग्राम की बात करें, तो ये सब ऑनलाइन हो रहा है और ये सब आपके सहयोग की वजह से हुआ है। दोस्तों, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है हमारी कोर टीम की। और दोस्तों, मैं आज आपको कोर टीम्स के साथ आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं 1 बाय 1 उन कोर टीम के लीडर्स का नाम लूंगा और वो आप हमारे सामने आएंगे। सबसे पहले मैं उस व्यक्ति का नाम ले रहा हूं जो अपनी नौकरी करते हुए इस बिजनेस को डेवलप किया सिक्योरिटी की वजह से, और आज वो मध्य प्रदेश के जाने माने चेहरे हैं। मध्य प्रदेश में आरसीएम के यूं कहें रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे व्यक्ति जिस उम्र में भी ज्यादा है, उनका अनुभव भी ज्यादा है और आरसीएम में हमारी कोर टीम में उनका सहयोग भी बहुत ज्यादा है। मिस्टर DS नरवरिया। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान के हर कोने में अगर बात करें तो कोर लीडर की मौजूदगी है और वही एक तरह से आरसीएम का रिप्रेजेंटेशन है। मैं अब आपके सामने बात करने जा रहा हूं, ऐसे व्यक्तित्व की बात करने जा रहा हूं जो बोलने में कम होशियार हो, लेकिन हिंदुस्तान में अगर बिजनेस बढ़ाने की बात आए तो उस व्यक्ति का नाम जरूर लिया जाएगा। अगर आज आरसीएम के सेमिनारों की बात की जाए तो जहां पर सबसे ज्यादा संख्या रहती है उस लीडरशिप के तहत रहती है। जी हां, मैं बुलाने जा रहा हूं मिस्टर PK देवांगन, छत्तीसगढ़ जगदलपुर से। आरसीएम के कोर टीम के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से आपको बुलाना चाहता हूं। एक ऐसी शख्सियत जिसका जन्म बिहार में हुआ, राजनीति के अंदर भी वो रहे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट उन्हें समझ में आया। और अगर नॉर्थ बिहार की बात करें तो नॉर्थ बिहार में जिस व्यक्ति का नाम के आगे आरसीएम लगता है, आरसीएम का नाम लेते ही उस व्यक्ति का नाम आता है। ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, मिस्टर MM निषाद। दोस्तों, अब मैं एक यंग डायनामिक पर्सनालिटी से आपको मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत बड़ा बिजनेस करके बताया है। एक ऐसी सिंपलता के धनी, ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो साधारण से, सिंपल से, कम शब्दों में बोलकर इतना बड़ा बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। बंगाल से मिस्टर रवि रॉय। दोस्तों, अब मैं ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जिनकी एजुकेशन भी ज्यादा नहीं है, जिनका पुराना बैकग्राउंड है वो भी ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन एक किसान के खानदान में जन्म लेने वाला लड़का कमलेश कुमार, जो बिहार से आते हैं और वर्तमान में वो बंगाल में रहते हैं। कहते हैं कि कुछ लोग कि कम बोलने वाले इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते, जो कम बोलते हैं लेकिन तेज खेलते हैं इस बिजनेस में। मिस्टर ऋषिकेश देवनाथ। मैं अब सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर से आपको हिंदुस्तान में मिलवाने जा रहा हूं। जी हां, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर जिन्होंने बहुत तेज गति से अपनी पिनों को बदला। कोर टीम के महत्वपूर्ण सदस्य जिन्हें जो भी काम दिया जाता है उस काम को परिपूर्णता से करते हैं। मिस्टर मंजीत सिंह, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मंजीत सिंह के बाद मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं, हरियाणा में डंका बजता है। हरियाणा के वो लीडर जिन्होंने हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में बिजनेस फैला दिया। बोलने के धनी, बिजनेस के धनी और यूं कहे कि हर चीज में परिपूर्ण ऐसे व्यक्तित्व को बुलाने जा रहा हूं, मिस्टर साबुद्दीन खान। अभी आप साबुद्दीन खान से मिले, लेकिन दोस्तों अब हरियाणा के ही एक ऐसे लीडर से मिलाने जा रहा हूं। कहते हैं हरियाणा में जिंद और हिंदुस्तान के मैक्सिमम लीडरों की उत्पत्ति जो है जिंद हरियाणा से हुई है। ऐसे व्यक्ति जो पहले टीचर हुआ करते थे, टीचर रहते हुए उन्होंने इस बिजनेस को समझने की कोशिश की और इस बिजनेस को फुल टाइम किया। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में उनका बिजनेस है। और आज अगर मैं बात करूं, जिस भी काम को उन्हें कह दिया वो काम 101% होता है। मिस्टर बलवान दीक्षित, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों, अब मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं हरियाणा के ही एक और लीडर। जी हां,
ऐसे व्यक्ति जो दिखने में भी डायनामिक है, काम करने में भी डायनामिक है, बोलने में भी डायनामिक है। जब भी उनकी सेमिनार होती है, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं। मिस्टर प्रमोद गुलाटी फ्रॉम हरियाणा। मैं हरियाणा के एक लीडर का नाम बोल लेना चाहूंगा। आप देख रहे हैं हरियाणा के कितने लीडर हैं। जी हां दोस्तों, वो भी एक ही सिटी से। कहते हैं ना कि जब आप मन से काम करते हैं और एक कंप्लीट लीडरशिप किसी व्यक्ति को मिलती है तो वहां से लीडरों का खान लगना चालू होती है। जी हां दोस्तों, मैं अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूं जिनका वजन ज्यादा नहीं है, शरीर में वो पतले हैं लेकिन बिजनेस में बहुत बड़े हैं। मिस्टर विनोद शर्मा फ्रॉम हरियाणा। जी हां दोस्तों, अब मैं ऐसे व्यक्ति का नाम आप लेने जा रहा हूं। मेरे सबसे फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक है जो बिहार से हैं। इतनी कम एज में जब उन्होंने बिजनेस करना चालू किया, मुझे पता है जब पहली बार मुझे वो मिले थे तो मैंने सुरेंद्र वत्स साहब को डांट लगाई थी कि छोटे छोटे बच्चों को आप क्यों सेमिनार में लेकर आते थे। मेरी ये गलती थी, मुझे भी पता नहीं था कि ये छोटा बच्चा किस तरह से कमाल करके बताएगा। दोस्तों, आज उस व्यक्ति ने इतना बड़ा कमाल करके बताया है कि हिंदुस्तान के हर राज्य में उनका बिजनेस है। मिस्टर सुजीत कुमार सिंह फ्रॉम बिहार। अभी आप सुजीत कुमार सिंह से मिले, लेकिन मैं अब छोटे पैक में बड़ा धमाका ऐसे व्यक्ति से आपको इंट्रोड्यूस करना जा रहा हूं जिनकी हाइट कम है लेकिन कहते हैं कि किसी भी खजाने की चाबी उनके पास है। कोई भी प्रॉब्लम ले जाओ उसका हल उनके पास है। ऐसे व्यक्ति जिसे दिल्ली के दिल से जाना जाता है, मिस्टर पीके सिंह, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं द टाइगर ऑफ बंगाल। बंगाल के टाइगर हिंदुस्तान के कोने कोने में उनके फैन हैं, उनकी वाक्पटुता के फैन हैं। कहते हैं कि उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी एजुकेशन, उनकी सेमिनार आज सबसे महत्वपूर्ण लीडरों में से, सबसे फेमस लीडरों में से, सबसे यूं कहा जाए कि लोगों के चहेते लीडरों की अगर मैं बात करूं तो उस व्यक्ति का नाम आता है द बंगाल टाइगर, मिस्टर संजीव गोयनका। मैं अब ऐसे व्यक्ति को आपके सामने इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जिन्होंने मात्र 6ठी से 8वीं क्लास तक का एग्जाम दिया होगा, जो कृषि उपज मंडी रतलाम में काम करते थे। ऐसा काम जो आप और हम कभी नहीं करना चाहेंगे। पहली बार मीटिंग में आए और उन्होंने इस बिजनेस को समझा। कहते हैं कि एजुकेशन इस बिजनेस में कामयाब होने से नहीं रोक सकती, और उस व्यक्ति ने यह साबित करके बताया। ऐसे व्यक्ति जिसका हिंदुस्तान में सबसे चहेते लीडरों में से नाम है, उनकी कहीं सेमिनार हो तो हजारों की संख्या में वहां पर लोग जुड़ जाते हैं। सबके फेवरेट मिस्टर दिनेश चौधरी फ्रॉम एमपी रतलाम। अभी आप दिनेश चौधरी से मिले, लेकिन मैं अब राजस्थान के उस शेर से आपको मिलाने जा रहा हूं। कहते हैं उनकी बातों में दम है, उनके आवाज में दम है, उनके जो YouTube चैनल है उनके हजारों लाखों सब्सक्राइबर हैं, और एजुकेशन के अंदर वो माहिर हैं। एजुकेशन में अगर नाम लिया जाता है तो उस व्यक्ति का नाम जरूर लिया जाएगा। राजस्थान के महावीर सारन को आपके सामने मिलाने जा रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैं उस स्टेट की तरफ जा रहा हूं जिसे महाराष्ट्र कहते हैं। जी हां, जय शिवा सरदार की भूमि से उस व्यक्ति को बुलाने जा रहा हूं जो बोलने में बहुत ज्यादा माहिर नहीं है। स्टेज पर हो सकता है आपने ज्यादा उन्हें नहीं देखा है, लेकिन 1 to 1 अगर उस मीटिंग में किसी उसे ले जाया जाए तो 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने वाले महाराष्ट्र नांदेड़ से मिस्टर प्रमोद हिबारे, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अब मैं आपको एक ऐसे लीडर से मिलाने जा रहा हूं जिसे कहते हैं बंगाल में अगर कोई आवाज है तो उस व्यक्ति की आवाज है, जिसने बंगाल में रहते हुए पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस को बढ़ाया, और ना सिर्फ बिजनेस को बढ़ाया, उनकी सेमिनार, उनकी आवाज में जादू है। अगर वो खड़े हो जाए तो उसे जोश मशीन के नाम से जाना जाता है।
उस जोश मशीन को आपके सामने इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। बंगाल से मिस्टर NH खान। अब मैं एक मजेदार व्यक्ति से बुलाने जा रहा हूं, ऐसे व्यक्ति जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, और कहते हैं कि कोर टीम में जब भी वो आते हैं तो पूरी कोर टीम का जो है माहौल गुदगुदा देते हैं। ऐसे व्यक्तित्व के धनी मिस्टर JK जैन फ्रॉम दिल्ली। मैं अब जोश मशीन से आपका इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूं। ऐसा व्यक्ति जो कहते हैं कि जब स्टेज पर बोलना चालू करता है तो बम के गोले छूटना चालू होते हैं। ऐसा व्यक्तित्व जिसने अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सेमिनार लेने का रिकॉर्ड बनाया है तो उस व्यक्ति का नाम लेंगे। जब हम उनका शेड्यूल देखते हैं तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सेमिनार उनकी होती है, और सबसे ज्यादा फेवरेट व्यक्तियों में से एक हैं मिस्टर विजय विरोधिया फ्रॉम हरियाणा। मैं अब ऐसे व्यक्तित्व की बात करने जा रहा हूं। कहते हैं कि एक ऐसा स्मार्ट व्यक्ति, एक ऐसा सुंदर व्यक्ति, और सुंदरता के साथ उसके अंदर व्यक्तित्व है डायनामिक पर्सनालिटी का। और आज हिंदुस्तान में सबसे अच्छे वक्ताओं में से एक उस व्यक्ति का नाम लेने जा रहा हूं जो अगेन हरियाणा से है, मिस्टर राकेश शर्मा, जो अभी दिल्ली में रहते हैं। मैं अब उस व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहा हूं जो कद में छोटे हैं लेकिन RCM बिजनेस में मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले इस यूनिक एजुकेशन सिस्टम के वाइस प्रेसिडेंट, उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिनको कोई भी काम बताया जाए तो काम उनके सामने छोटा हो जाता है। जिस काम को भी वो करते हैं बड़े ही लगन से करते हैं और उस काम को अंतिम अंजाम तक पहुंचाते हैं। ऐसी डायनामिक पर्सनालिटी को मैं बुलाने जाऊंगा। चाहता हूं कि आपकी तालियां जोरदार बजे। मिस्टर श्रीचंद अत्री। दोस्तों, अब मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं द स्पीड मास्टर। जी हां, जो जयपुर राजस्थान से है, स्पीड मास्टर के नाम से उन्हें जाना जाता है। बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, वो टेक्नोलॉजी को बिजनेस में इस्तेमाल करना और उसके साथ इस बिजनेस को बढ़ाना। अगर हम बात करें डिजिटल युग की, जिन्होंने डिजिटल का पूरा भरपूर फायदा उठाया अपनी टीम के अंदर और हिंदुस्तान में नेशनल लेवल के लीडर बने, मिस्टर कदम सिंह राठी फ्रॉम जयपुर। मैं अब मेरी अपलाइन से आपको इंट्रोड्यूस कराना जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, इस बिजनेस में मेरी वो अपलाइन है। ऐसे व्यक्तित्व जिनके हर मोमेंट पे सीखने को मिलता है, उनके साथ खड़े हो जाने का मतलब ही आप एक बड़ी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। जिनके हर शब्द में जादू है, कम बोलते हैं लेकिन जब भी खोलते हैं बड़े पिटारे खोलते हैं। मिस्टर प्रहलाद राय भीलवाड़ा राजस्थान से आपके बीच में है। दोस्तों, अब मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं कोर टीम के एक महत्वपूर्ण साथी। जब से कोर टीम का निर्माण हुआ, उनके डायरेक्शन में हमने काम किया, उनके डायरेक्शन हमें लगातार मिलते रहे। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमेशा कोर टीम और RCM बिजनेस की भलाई के लिए काम किया। जब भी कोई गलत काम होता तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले कोर टीम के महत्वपूर्ण सदस्य मिस्टर राजाराम सहारण। अब मैं मेरे गुरु की बात करता हूं। हिंदुस्तान में जिस व्यक्ति को भीष्म पितामह कहा जाता है, कहते हैं इस बिजनेस के दादाजी, वो दादाजी जिनसे हम सीखे हैं, पूरी कोर टीम सीखी है। हिंदुस्तान की किसी भी समस्या को उनके पास ले जाओ, RCM की किसी भी समस्या को उनके पास ले जाओ, हर चीज का हल अगर एक व्यक्ति के पास है तो उस भीष्म पितामह के है और उन्हीं के डायरेक्शन में हम सब लोग काम करते हैं। आदरणीय श्री BC छाबड़ा। मैं अब इस बिजनेस के उस डायमंड से आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जो कोर टीम का महत्वपूर्ण सदस्य है, इस बिजनेस का डायमंड भी है, लेकिन कम बोलने के साथ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ बोलने में उनका नाम फेमस है। और उन्होंने बताया कि एक आदमी कम बोलकर भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। इस बिजनेस में होम टू होम मीटिंग लेकर भी इस बिजनेस में काम हो सकता है। राजस्थान के उस लीडर से आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़ फ्रॉम राजस्थान।
अब मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं सेकंड जनरेशन के उस लीडर को। इस बिजनेस में अगर नाम आता है तो ओपी शर्मा का नाम सब लोग जानते होंगे। जी हां दोस्तों, ओपी शर्मा जो मेरी टीम में थे और टीम में होने के बाद उन्होंने बहुत दमदार तरीके से काम किया और सन 2013-14 की बात करें तो हृदयघात की वजह से वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके सुपुत्र जब इस बिजनेस में आए, हो सकता था कि उस समय उन्हें आरसीएम का पूरा नाम पता नहीं था, लेकिन इतने कम समय में इतनी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने का काम जिस व्यक्ति ने किया, लगता है कि भाई अगर इस बिजनेस में चालू किया तो इस लीडरशिप तक कैसे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर सेकंड जनरेशन का एग्जाम्पल कायम किया, एग्जाम्पल कायम करने के बाद अपनी हर जिम्मेदारी को निभाया, उस जिम्मेदारी को निभाने वाले उस व्यक्तित्व का नाम है मिस्टर रवि ओपी शर्मा फ्रॉम जयपुर राजस्थान। अब मैं उस व्यक्ति को नाम आपके सामने लेना जा रहा हूं पूरे आदर के साथ, जो एजुकेशन के मास्टर हैं, जिन्होंने अपनी YouTube चैनल पर लाखों आदमी को सब्सक्राइब किया है। चैट विद सुरेंद्र वस उनका चैनल है जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता है। उनका बहुत ज़्यादा मुझे तारीफ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सरल व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने इस बिजनेस में जब जब काम किया तब तब नए नए रिकॉर्ड बनाए, बड़ी बड़ी पिनों को हासिल किया। आदरणीय सुरेंद्र वस फ्रॉम दिल्ली। द मास्टर ऑफ सिस्टम की बात हम करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, इस बिजनेस के पहले डिस्ट्रीब्यूटर, द मास्टर ऑफ सिस्टम, उस व्यक्ति के हर आंकड़े में जादू है। कहते हैं कि वो जब भी कोई बात करते तो बिना तर्क के नहीं करते, तर्क के साथ बात करने वाले। जो भी आदमी उनके सामने आएगा तर्कों से परास्त होगा। वो व्यक्ति जब बोलना चालू करता है तो सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं होता। मास्टर द सिस्टम मिस्टर के.सी. छाबड़ा। या दोस्तों, ये सारे कोर लीडर अभी आपके सामने हैं। मैं अब आपके सामने इस कोर टीम में नए लोग जो आए हैं उनको आमंत्रित करने जा रहा हूं। आपके मन में प्रश्न होगा कि कोर टीम के व्यक्ति तो फिक्स हैं, वो कि वही रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप भी इस बिजनेस के स्टार रूबी पिन पर आ जाते हैं तो ऑटोमेटिक कोर टीम में शामिल हो जाते हैं। और इस साल जिन व्यक्तियों ने कोर टीम में अपना पहला कदम रखा, आज के बाद हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रीब्यूटर को उनके अनुभव का फायदा मिलेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि टारगेट लीजिए, किसी तरह स्टार रूबी जाना है और कोर टीम में आना है, क्योंकि वो व्यक्ति जिनके पास अनुभव का खजाना होता है, केरला से हमारे बीच में हैं ऐसे व्यक्ति जिनको कभी भी भाषा रोड़ा नहीं बनी और उन्होंने सबसे तेज गति से स्टार रूबी की पिन हासिल की है। कोर लीडर मिस्टर CRN मूर्ति फ्रॉम केरला। और इसी क्रम में मैं आपके सामने बुलाने जा रहा हूं अगेन ब्रांड न्यू कोर लीडर। जी हां, ब्रांड न्यू कोर लीडर जो बिहार से हमारे बीच में हैं, सिंपलता के धनी, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारियों को इस कोर टीम में लिया हुआ है, मिस्टर अजीत कुमार वर्मा फ्रॉम बिहार। दोस्तों, इसी क्रम में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं उन कोर लीडर को जो आज हमारे बीच में इस फंक्शन के अंदर मौजूद नहीं है। मिस्टर इंद्राज बेरार दिल्ली से, मिस्टर PB सिंह, मिस्टर रत्नेश जैन रायपुर छत्तीसगढ़ हैं। दोस्तों, अभी आप इन सारे कोर लीडर से मिले और मैं आपको आरसीएम की इस 20वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं वंस अगेन। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी पिनों के टारगेट लेते रहें, क्योंकि इस बार होने जा रहा है डबल, हर चीज डबल। अब की बार 2 गुना मेरे यार, 2 गुना हम करके जाएंगे। और आप सब लोग टारगेट लीजिए, अगली बार मेरी स्कोर टीम में आइए, मेरे से कंधा मिलाकर आइए। कौन देखता है, कौन पूछता है, हम हिंदुस्तान में टॉप होंगे। और ना सिर्फ हिंदुस्तान, आने वाली समय में पूरी दुनिया में टॉप पर जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तक तो आप सब बहुत खुश हो गए होंगे और अब बच्चे भी होंगे खुश, यानी कि डबल खुशी।
दोस्तों, चॉकलेट जो आने वाली है, आरसीएम की तरफ से जॉय बाइट्स का समय हो गया है। जॉय बाइट्स, बच्चों और बड़ों का मनपसंद बनने वाला उत्पाद पेश है स्वेच्छा प्रीमियम जॉय बाइट्स। चॉकलेट वर्ड सुनते ही बच्चों के चेहरे पर तो आती है मुस्कुराहट और बड़ों को होती है चिंता। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि ज्यादातर चॉकलेट कैलोरी की अधिकता और कैविटीज बढ़ाने का कारण होते हैं। अगर हम ऐसा प्रोडक्ट दें जो चॉकलेटी भी हो और बच्चों को पोषण संबंधी जरूरतों को भी पूरा करे, तो क्या आप खिलाएंगे? बिल्कुल खिलाएंगे और आप खुद भी जरूर खाएंगे। सो गेट रेडी फॉर यमी चॉकलेटी डिलाइट स्वेच्छा प्रीमियम जॉय बाइट्स। इसे किनुआ फ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स और ओट फ्लेक्स जैसे गुणकारी सामग्री से बनाया गया है। इसमें रिफाइंड शुगर को शहद व गुड़ से रिप्लेस किया गया है और इसमें चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स आपके ओमेगा फैट की जरूरतों को भी पूरा करेगा। इससे आपको विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अनसैचुरेटेड फैट सब कुछ मिल जाता है। ये मत सोचिए कि इसे सिर्फ बच्चे ही खा सकते हैं, इसे सभी उम्र के लोग खा सकते हैं, बल्कि आप ट्रैवल के दौरान इसे कैरी करें और मील की तरह भी खा सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही एक संपूर्ण आहार है। तो आप स्वेच्छा प्रीमियम जॉय बाइट्स अपने पास रखिए और अपनी न्यूट्रिशन नीड्स को कभी भी कहीं भी पूरा कीजिए। अब आपके सामने प्रस्तुत है एक डायनामिक पर्सनालिटी, द डायमंड, जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा काम करते हुए हिंदुस्तान में लाखों आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर्स तक अपनी एजुकेशन पहुंचाई। द डायमंड, सुरेंद्र वत्स, को-लीडर। अब हम इनवाइट करने जा रहे हैं आरसीएम बिजनेस के फाउंडर स्टार एमराल्ड लेवल्स को, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है। उनकी अगर हम इनकम की बात करें तो 1 लाख रुपए से शुरू होके वो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कितनी भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि उन्होंने अपना नेटवर्क किस प्रकार से बनाया है, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। सो आइए बहुत उत्साह के साथ हम मिलते हैं फाउंडर स्टार एमराल्ड लेवल से। अब हम मिलने जा रहे हैं उन लीडर्स से जिन्होंने अपने फाउंडर स्टार एमराल्ड के लेवल को अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी से उसे पिन में कन्वर्ट कर लिया है, यानी स्टार एमराल्ड पिन अचीवर को हम इनवाइट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं जा रहा हूं उस शहर की तरफ जिसने आरसीएम बिजनेस को सबसे ज्यादा लीडर्स दिए हैं। जी हां, लीडर्स सिटी जींद से बिंदु एंड सुनील दीक्षित। सुनील कुमार दीक्षित, इनका जन्म हरियाणा के कैथल जिले के बीरा बांगड़ा गांव में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और इनकी आगे की शिक्षा जींद हरियाणा में हुई, क्योंकि इनके पिताजी श्री बलवान दीक्षित जी हरियाणा में विज्ञान अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। इसलिए इनका पूरा परिवार जींद आ गया। जब ये स्नातक के विद्यार्थी थे तभी से ये आरसीएम बिजनेस में हैं। तब से आज तक ये आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा आगे भी बिजनेस के साथ जारी रखते हुए MBA, LLB, MPHW और MA की शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ साथ ये एक समाज सेवी भी हैं। आरसीएम बिजनेस के साथ साथ सामाजिक कार्यों के लिए भी तैयार रहते हैं। ये अपनी शिक्षा के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज में भी रहे हैं। इनको भारत के महामहित राष्ट्रपति श्री KR नारायण द्वारा राष्ट्रपति स्काउट अवार्ड से नवाजा गया है। इसके साथ साथ विज्ञान प्रदर्शनी में भी राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इनके अलावा बार काउंसिल ऑफ पंजाब व हरियाणा के द्वारा
अधिवक्ता मनोनीत किया गया है। इसके साथ साथ JCI में भी सचिव के पद पर रह चुके हैं। ये व्यापार मंडल में भी सक्रिय हैं। बहुत सारे सामाजिक संगठनों में भी भागीदारी निभा रहे हैं। फादर साहब आदरणीय श्री बलवान दीक्षित जी, उन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत मेरे परिवार में की थी और उन्होंने हमारी शिक्षा और हमारे संस्कारों में इस RCM रूपी पौधे को दिया है। मैं साइंस मास्टर था और ट्यूशन पढ़ाता था। इसी दौरान RCM बिजनेस मेरे पास आया तो थोड़ा बहुत ये काम करने लगा। मेरा एकदम से ट्रेंड चेंज हुआ, क्यों ना मैं बच्चे को साथ में ले लूं। जब ये इतना बड़ा डिसीजन अपने जीवन के अंदर ले सकते हैं तो कोई ना कोई इसके अंदर एक चमत्कारिक कोई ना कोई ऐसी शक्ति छिपी हुई है जो आने वाले टाइम में हमारे पूरे के पूरा जो फैमिली की जो लाइफ है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो रुतबा है, उसको चेंज करेगा। मेरे को जी छोटा बच्चा लग गया था, ये बाहर भेज देते तो मेरा दिल ऐसे करता था। अभी मेरे को बहुत डर, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, मेरे आंखों में पानी आ जाता था। भाई पढ़दा बेटा मेरा RCM में लगा दिया। लड़का क्या करता है तो कि RCM बिजनेस करते हैं, तो सबने यही कहा कि कहाँ रिश्ता कर दिया, क्या ये कंपनी तो क्या है, मतलब आज है कल नहीं। और मैंने हाथ जोड़ के उनके पैर पकड़ के ये बोल दिया, भाई साहब या तो काम बदल लो या घर आने का टाइम बदल लो। स्टार्टिंग में जब सुनील ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो मेरे पास भी आए, तो मैंने उनको बोला कि भाई क्या बिज़नेस है, बड़े अच्छे खासे आप एजुकेटेड हो, कुछ और काम कर सकते हो, किसी और लाइन में जा सकते हो। लेकिन आज जब मैं उनको इस सक्सेस लेवल पे देखता हूँ तो सोचता हूँ कि काश मैं भी ये ज्वाइन करता और आज उनकी तरह इस लेवल पे होता। सुनील जो है RCM बिजनेस में लगा, बहुत जल्दी रॉयल्टी आई। 2004 में ये रॉयल्टी अचीवर बने और यंगेस्ट रॉयल्टी अचीवर थे। मीटिंग में गई जी, मैंने मैं अपने बेटे को देखा, स्वागत करते हैं, माला डालते हैं, इसको गोद में उठाते हैं जी, मेरे को बहुत खुशी होती है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिलाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाते हैं और मेरे फ्रेंड्स के अंदर मेरी लाइफस्टाइल सबसे अच्छी है। ये सब सिर्फ RCM बिजनेस की वजह से है। जय RCM। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो मेरे को अच्छे खिलौने दिलवाते हैं, अच्छे कपड़े दिलवाते हैं और अच्छे स्कूल में भेजते हैं। RCM बिजनेस की वजह से आज हमारे जीवन में सभी खुशियां हैं। जो एक औरत चाहती है कि उसके जीवन में हर खुशी हो, वो मेरे हस्बैंड की वजह से मेरे जीवन में सारी खुशियां हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड करते हैं RCM बिजनेस। जय RCM इंडिया। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, मैं विशेष धन्यवाद, मेरी ज़िंदगी के अंदर जो बदलाव आया है, जो चेंज आया है मेरे परिवार के अंदर, मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर, उसमें सबसे अहम रोल अगर किसी का है वो RCM बिजनेस का है। अपनी इस ट्रॉफी को समर्पित करता हूँ अपनी माता जी के चरणों में, आदरणीय संतरो देवी जी के चरणों में, और मेरे मेंटर आदरणीय बलवान दीक्षित जी, ये ट्रॉफी, ये अवार्ड मैं समर्पित करता हूँ उनके चरणों में। थैंक यू। अगला नाम है वाराणसी उत्तर प्रदेश से पल्लवी एंड SP वर्मा। पल्लवी वर्मा का जन्म 1975 में बिहार के नवाड़ा जिले में हुआ। इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय रामाधीन वर्मन है, जो कि मार्केटिंग ऑफिसर थे। इनकी माताजी का नाम स्वर्गीय सुनीता देवी, जो गृहिणी थी। इनके भाई धीरंजन वर्मन, जो कि बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं, और एक बहन जो गृहिणी है। RCM के परिवार के साथ 2006 में जुड़ने के बाद 2007 में रॉयल्टी पर पहुँचे और 2015 में एमरल्ड की पिन हासिल की। इनके 2 बेटे हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ RCM का नॉलेज भी ले रहे हैं। इनके पति SP वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में हुई थी। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से किया। उन्होंने अपने काम की शुरुआत 1994 में बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर के रूप में की और लगातार प्रमोशन होने के बाद अब वो चीफ मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। बचपन से हम लोग बहुत गरीब थे, खाने के भर पेट अनाज नहीं मिलती है। हमारी पत्नी को RCM के पहले बहुत सारा चिंताएं सताया करती थी, दिमाग में उलूल जुलूल क्वेश्चन आया करते थे, हमेशा परेशान रहती थी। पल्लवी वर्मा से इसको बिजनेस धरा दिया। हम खाली बैठे रहते थे घर पे, डी कुमार जी की पत्नी भी आते थे, तो दोनों में आपस में बातें हुई, तो वही बताएं कि हमारे पति RCM बिजनेस करते हैं, इसी में हमको RCM बिजनेस का प्लान बताएं। हम समझ में आ गया, अच्छा लगा,
हम करने लगे। कि राइट डिसीजन ले लिया इसको करने का, हालांकि उनको उस समय इसमें कुछ ऐसा दिख गया जो औरों को नहीं दिखा, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट उनको तो मिल रहा है, उसके साथ साथ मेरे फ्यूचर को मिलेगा, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मेरे लिए पहले से तैयार है। जब आरसीएम से पैसा आना शुरू हुआ तो हम लोग की लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज होती गई। मैं और मेरे भाई हम दोनों बहुत अच्छे से इस लाइफ में एंजॉय करने लगे। आरसीएम उनकी लाइफ में आया है जब से, वो भी बहुत खुश हैं और सबकी मदद करती हैं, कभी मना नहीं करती हैं किसी को किसी भी चीज़ के लिए, और घर बैठे ही कर सकते हैं। मैं भी इस बिज़नेस को सीख रही हूँ फिलहाल। धीरे धीरे हमारी पत्नी आरसीएम बिजनेस को सीखते गई, लगातार सीखते गई, इसका प्रोडक्ट यूज करते गई, लोगों को शेयर करते रह गई। इसका परिणाम क्या हुआ, मात्र 11वें महीने में बेहतरीन रॉयल्टी की पिन मिली, इनकम 20-25 हज़ार रुपया पर मंथ मिलना शुरू हो गया। छोटी मोटी शॉपिंग के लिए हस्बैंड से मांगना पड़ता था, अब नहीं मांगना पड़ता। आज खुद अपने बच्चे को, हस्बैंड को खुद हम गिफ्ट करते रहते हैं। मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, हमारी पत्नी ने डिजायर कार का चाबी हमारे हाथों में थमाई और बोली कि हमारी ओर से एक शानदार डिजायर कार आपके बर्थडे पर हम गिफ्ट कर रहे हैं। काम करती है, हमको बहुत अच्छा लगता है। जब हमारी पत्नी घर पर हुआ करती थी तो घर पर केवल टीवी देखा करती थी, टाइम पास करने का कोई जरिया नहीं हुआ करता था, और टीवी देखने के बाद बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाती थी, लेकिन उसका उसी समय का सदुपयोग करके इस आरसीएम बिजनेस से लाखों रुपया पर मंथ कमा रही है। जय आरसीएम, नमस्कार। मेरा नाम एसपी वर्मा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम चीफ मैनेजर हैं, और ये आरसीएम बिजनेस हमारी पत्नी कर रही हैं। उनको मैं आरसीएम में कभी कभी सहयोग करता हूँ। आज जो इतना बड़ा अवार्ड हमारी पत्नी को मिला है, इसके लिए हम अपने सारे अपलाइन, सारे डाउनलाइन, सारे आरसीएम परिवार को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय आरसीएम। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूं नीतू एंड आमोद कुमार सिंह फ्रॉम बोकारो, झारखंड। आमोद कुमार सिंह, इनका जन्म स्टील सिटी में हुआ। पिता श्री बबन सिंह बाकोरी स्टील प्लांट में काम करते हुए रिटायर्ड हुए और मां श्रीमती सुंदरपति देवी गृहिणी हैं। ये 4 भाइयों में तीसरे स्थान पे हैं और जुड़वा हैं। आमोद कुमार सिंह जो बचपन से मेहनती और बहुत ज्यादा पैसे कमाने की सोच हमेशा से इनकी रहती थी, जिसके कारण पढ़ाई के दौरान इन्होंने पार्ट टाइम सहारा में भी काम किया और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और नौकरी की तलाश में लग गए। नौकरी नहीं मिलने पे इन्होंने दुकान चलाया और कार ड्राइवरी भी की। तब इनके पड़ोसी आर.के. झा या रिंकू ने इन्हें जनवरी 2005 में आरसीएम के बारे में बताया, जिसमें बहुत कुछ इन्हें समझ नहीं आया, लेकिन इन्हें इस बिजनेस को करने की सिक्योरिटी समझ में आई और बिजनेस में ज्वाइन किया। 2009 में इनकी रॉयल्टी हुई और 2011 में ये टेक्निकल बने। 2014 में इनकी शादी नीतू कुमारी से हुई। आज ये स्टार एमरल्ड हैं। अमोद जी को हम उस समय से जानते थे जब ये अपना दुकान खोले, लेकिन देखे कि हमको इसमें सफलता कुछ नहीं मिल रहा है, बोले कि आरसीएम करेंगे। आरसीएम जब अमोद जी ज्वाइन करने के लिए सोचे थे तो मुझे नहीं लग रहा था कि अमोद जी इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। माँ, हम आरसीएम ज्वाइन कर लिए तो हमको बहुत गुस्सा लगा। मेरा मन था कि ये मेरे साथ भी पढ़ाई करे, बीएड करे, एमए करे और मेरे साथ टीचर बने। उस समय तो सभी लोग बोलते थे कि अब दुकान बेच के ये आरसीएम को ज्वाइन किए, नहीं तुम गलत किया है। जब जब मेरे दोस्त इस सिस्टम के लिए मना करते तब तब मैं अपने कमिटमेंट को मजबूत करता। कभी आएगा 2 बजे रात के उधर से, कभी आएगा 3 बजे रात के, कभी भोर में आएगा। हमको डर लगता था। घर से विरोध करके हमने इस काम को स्टार्ट किया था। शुरुआती दौर में मेरे पास पैसा हुआ नहीं करता था। अभी अभी शादी हुई है और आप मीटिंग जा रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि तू क्या सोचती है, मैं तेरी बालों की दीवाना हूँ, तुम जिस साबुन से नहाएगी उस कंपनी का मैं दीवाना हूँ। जब पिन आया फर्स्ट टाइम
तो इसका 80,000 प्लस इसका इनकम आया। वो पैदल से लेके साइकिल, साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से लेके मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार और फिर हवाई जहाज भी चले गए। मुझे तो मतलब प्राउड होता है, मैं कहीं जाती हूँ कोई मुझसे बोलता है कि क्या आप उनकी भाभी हो जो आरसीएम में अमोद जी हैं, तो मुझे मतलब बहुत प्राउड फील होता है। इनको लोग फूल माला हर चीज़ से स्वागत करने के लिए पहले से ही रिसीव रहते हैं। मेरे को भी रिस्पेक्ट मिलता है। मेरे को सभी लोग घेरे हुए थे कि अमोद सर की वाइफ आई है। अब तो ये है कि सब जीवन है हो रहा है अमोद के बदौलत हो रहा है, इससे हमको बहुत खुशी मिलता है। आज मेरे हर ख्वाहिश, हर सपने, हर जिद पूरा कर रहे हैं। आई एम सो लकी कि मैं इनकी वाइफ हूँ। इस सक्सेस पे पहुंचने के बाद भी कि लोग ही बोलते हैं कि यार हम छोड़ के हम गलत किए, तुम करके आज तुम सही। मैं भी बड़े होकर आरसीएम में सक्सेस होना चाहती हूँ। मैं बड़े होकर अपने चाचा के जैसा बनना चाहती हूँ और खूब सारा पैसा कमा के बहुत सारे एंजॉय करना चाहती हूँ। कहा गया है कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, पराया अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं। जय आरसीएम। अगर आज मैं इस लेवल पे पहुंचा तो इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान किसी शख्सियत का रहा तो उन शख्सियत का मैं आज नाम लेना चाहूँगा। नाम आर.के. झा रिंकू, हमारे अनिंदो मिश्रा सर, हमारे कंपनी के CMD मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा सर। Now we are moving towards South India and I would like to invite Salma and Hemant Kumar CP from Ernakulam, Kerala. हेमंत कुमार का जन्म 14 मई 1967 को केरला में कैलिकट डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। पिता श्री चंदन एक कार मैकेनिक थे और माता श्रीमती कमा लक्ष्मी गृहिणी थी। हेमंत के अलावा घर में 3 भाई और थे, अनिल कुमार, शाजी व शिबुलाल। मॉडल हाई स्कूल से 10वीं पढ़ने के बाद हेमंत ने पहली जॉब अपने पिता के मित्र के ऑफिस में की। उसके बाद हेमंत ने अपनी सेकंड जॉब कैलिकट UTI चीफ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर करी। 19 जून 1991 में ये कोचिन UTI के क्लास 4 एम्प्लॉय बने। हेमंत कुमार की शादी 1994 में सलमा हेमना के साथ हुई और इनके 2 सुपुत्रों का नाम मिथुन और रोहन है। 2003 में हेमंत ने UTI से VRS लेकर UTI टेक्नोलॉजी ज्वाइन की और साथ में RCM करना स्टार्ट कर दिया। RCM से पहले जब मैं जॉब करता था, जब RCM समझ में आया तो मैंने जॉब को वीरास लेकर RCM शुरू किया। लोग मुझे कहते थे तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं है, वो इसलिए कि उनको पता नहीं था कि RCM क्या है और इसका फ्यूचर क्या है। RCM जब वो जॉब में थे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक थी, लेकिन बाहर घूमने का मौका तो RCM की वजह से ही संभव हुआ है। जॉब से कार लाना संभव नहीं था, पर वो भी RCM की वजह से ही संभव हुआ। RCM शुरू करने का मकसद पैसा कमाना ही था, क्योंकि जॉब से सारे सपने पूरे नहीं हो सकते थे। थोड़ा समय निकलने के बाद प्रोडक्ट भी अच्छे लगने लगे और हेल्थ को बेनिफिट भी होने लगा। धीरे धीरे विश्वास जमा और लगा कि इससे ही हम अपने और अपने मिलने वालों का फ्यूचर और सपने पूरे कर सकते हैं। RCM में आने के बाद पिताजी में बहुत परिवर्तन आया है। वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे पिताजी पर बहुत गर्व है। मैं भी इंजीनियरिंग जॉब के साथ साथ RCM कर रहा हूँ और मेरा भी अब फुल टाइम RCM करने का प्लानिंग है। तो शुरुआत में मुझे RCM अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो बहुत मेहनत करते थे और इनकम बहुत कम आती थी, लेकिन अब पता चला कि RCM में इनकम कैसे आती है। RCM and പേര് हेमंत कुमार। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, ये जो लाइन है मेरे जीवन में पूरी चरितार्थ होती है और मुझे बहुत खुशी है कि RCM से मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी सारी अपलाइनों और आदरणीय TC छाबड़ा जी को, जिन्होंने इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों को दी, जिससे हम हिंदुस्तान में आर्थिक आज़ादी ला सकते हैं। थैंक यू। जय RCM, गुड RCM। एक बात कह दूं, चमक अभी भी बाकी है मेरे दोस्त, कहीं जाइएगा नहीं, प्रोडक्ट्स अभी भी बाकी हैं। मुझे लगता है आप सबको भूख तो जरूर लगी होगी।
अरे हाँ, भूख से याद आया, भोजन का पौष्टिक समाधान है ना स्वेच्छा मल्टीग्रेन दलिया, हमारा अगला प्रोडक्ट। आरसीएम लेकर आया है भोजन का पौष्टिक व स्वादिष्ट समाधान स्वेच्छा मल्टीग्रेन दलिया। आमतौर पर हम दलिया प्लेन या दाल मिलाकर बनाते हैं, पर इसमें पूर्ण पोषण की प्राप्ति नहीं होती है। तो आरसीएम लाया है एक ऐसा मल्टीग्रेन दलिया जिसमें अनाज, दाल और गुणकारी बीजों का समावेश है, जो न सिर्फ अति स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। या ये भी कहा जा सकता है कि ये संपूर्ण आहार है। इससे आपको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन भी मिल जाते हैं, जैसे आयरन, जो आपके हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, प्रोटीन, जो मांसपेशियों के निर्माण के लिए जरूरी होता है, और फाइबर, जो आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। और इसकी खास बात ये है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। हम हमारे रोज की डाइट में बाजरा, तिल, जौ जैसे गुणकारी अनाजों को शामिल नहीं कर पाते हैं, तो इस दलिया में इन सभी की भरपूर मात्रा में न सिर्फ स्वादिष्ट आहार मिलेगा बल्कि सबके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आप इसे प्लेन दलिया के तौर पर बना सकते हैं या फिर वेजिटेरियन दलिया बनाकर और अधिक गुणकारी और स्वादिष्ट भी बना सकते हैं। मुझे अब इनवाइट करते हुए बहुत खुशी हो रही है, जिन्हें आरसीएम के दादाजी के रूप में भी जाना जाता है, मिस्टर बीसी छाबरा, सीनियर को लीडर। साथियों नमस्कार। मैं अब आपके सामने परिचय करा रहा हूं उन साथियों का जिनका एक बहुत बड़ी पिन आरसीएम की रूबी, जिसका कि मंथली टर्नओवर होता है 2 करोड़ से ज़्यादा और ईयरली टर्नओवर 24 करोड़ 25 करोड़ से ज़्यादा। ऐसे साथी जिनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुकी होती है, बिजनेस में इनिशियल लेवल से शुरुआत करके रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बनते बनते जब रूबी के लेवल पर आते हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ा मुकाम होता है। और ऐसे फाउंडर रूबी के साथ मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूँ। खाने में स्वेच्छा रसोई तड़का, होटल जैसा स्वादिष्ट खाना घर का, खुद ही देख लीजिए। लॉन्चिंग श्रृंखला में पेश है एक जबरदस्त उत्पाद जीरा। इंडियन कुकिंग में मसाले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, खास करके वो मसाला जिसका तड़का लगाने से किसी भी पकवान का स्वाद बढ़ जाता है। और जब तड़के की बात आती है तो सबसे पहले जिस मसाले का ख्याल आता है वो है जीरा। फिर चाहे दाल का तड़का हो, सब्जी का छोंक या जीरा राइस की वो भुनी हुई खुशबू, इस जीरे में प्रीमियम क्वालिटी का दाना चुना गया है, जिसकी अद्भुत खुशबू आपके खाने के स्वाद और महक को बढ़ा देगी। ये जीरा एक समान बड़े दाने का सुनहरे रंग का है, जिसमें किसी भी तरह का कोई आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें किसी भी तरह की कोई अशुद्धि नहीं है और ये है आपकी रसोई के लिए अति उत्तम। अब मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ आरसीएम बिजनेस के इस एनिवर्सरी के शानदार प्रोग्राम में हमारे नए ब्रांड न्यू रूबी अचीवर, और वो हैं नन अदर देन साउथ से मिस्टर रंजीत कुमार, जो इससे पहले दुबई में अपना जॉब किया करते थे और दुबई से अपने जॉब को छोड़कर अपने फादर इन लॉ के सानिध्य से उन्होंने इस बिज़नेस की शुरुआत की और आज साउथ में अपने बिज़नेस का परचम लहराकर उन्होंने साउथ में जहां वैक्यूम था आरसीएम बिज़नेस को बहुत ऊंचे स्थान पर लेके गए।
धनजीत केएम का जन्म 1983 में केरला के कैलिकट डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर एम राजन और माता का नाम श्रीमती वसंता कुमारी है। धनजीत केएम अपने माता पिता के दूसरे बेटे हैं। धनजीत ने अपना फार्मास्यूटिकल डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद 2005 में 21 वर्ष की आयु में इप्का लेबोरेटरीज में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर शुरू किया। धनजीत शुरू से ही इतने डेडिकेटेड थे कि उनके सारे सुपीरियर्स उनसे बहुत खुश थे और 26 साल की उम्र में उनको साउथ जोन का मैनेजर बना दिया गया। धनजीत की शादी 28 साल की उम्र में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर केएम जयप्रसाद की सुपुत्री स्नेहा जयप्रसाद से हो गई, जो कि उस समय डॉक्टरी की पढ़ाई के फाइनल ईयर में थी। शादी के 2 साल बाद धनजीत इप्का लेबोरेटरीज छोड़कर दुबई चले गए और एक मशहूर इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी में शुरू किया और उनकी पत्नी स्नेहा ने दुबई के एक क्लिनिक में प्रैक्टिस शुरू की। जिस समय पर वो अपना सबसे लग्जरी टाइम जी रहे थे, उसी समय केएम जयप्रसाद ने रंजीत को आरसीएम ज्वाइन करने के लिए प्रेशराइज किया। वह पूरे परिवार को दुबई छोड़ इंडिया आने पर मजबूर कर दिया। रंजीत को उन दिनों आरसीएम पर विश्वास न था, इसलिए वो 6 महीने की छुट्टी लेकर केरला आए और 2018 अक्टूबर से आरसीएम ज्वाइन किया। आज धनजीत ने अपने पिताजी के स्टार एमरल्ड पिन को रूबी में कन्वर्ट कर सफलता का प्रमाण दिया। आरसीएम में आने से पहले मैं 15 साल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा था। उसके बाद 6 साल तक मैं दुबई में था। मेरे फादर इन लॉ जेपी सर ने बोला कि आरसीएम जैसा एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, यहाँ पे आओ और इस कंपनी में आकर काम करके देख लो। जब वो वहाँ से इधर आने को कहा तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। पहले मैंने कहा कि मत आओ, क्यों आ रहे हो, उधर ही ठहरो, क्योंकि उधर वो पहले से सेटल हुआ था, उसका फैमिली उधर था, बहुत अच्छा जॉब था। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ही टेक द डिसीजन टू कम बैक टू इंडिया अगेन एंड टू वर्क इन आरसीएम। तो उस वक्त हम लोग उसे बहुत सारा टाटा। When we were working in Dubai, we both were working in different fields. I am a doctor, he is working in medical field. So we didn't have proper job security was also not there. And also we didn't have enough time with each other, like family time, nothing. He was very busy in his schedules and we never used to see him some days. It was like that. मेरा बेटा जब विदेश में था तब मैं बहुत दुखी हूँ। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने डेप्थ पे जाकर मैंने वर्क किया। आरसीएम का जो विजन था वो विजन मैंने लोगों के साथ मैंने शेयर किया। मैं आज एक रूबी पिन पे हूँ और वो भी 2 साल में। But when we came back, when we joined RCM, it's like we both are in the same field. We can go together, work together. We are more satisfied. Our life is more successful. It took us to a greater level. We had a very good family time and successful. We are very satisfied. वो जो फैसला किया इधर आने के लिए, ये खुद उसका बहुत बड़ा वेरी गुड डिसीजन था। मैं ठीक नहीं था, वही ठीक था। अगर दुनिया में बड़े मुकाम हासिल करना है तो बड़ा बनने का जरूरत नहीं है। छोटे काम कंसिस्टेंटली करेगा तो ऑटोमेटिकली आप लोग भी बड़े मुकाम हासिल कर सकता है और उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है आरसीएम का सभी लोग। मुझे आरसीएम की शैम्पू बहुत पसंद है। इससे मेरे बाल बहुत शाइनी और सिल्की होती है। माय एनर्जी वीटा प्लस, मेरा चार्ज नहीं होता रिचार्ज। हम आरसीएम करने के बाद ही हम हमारे पूरे सपनों को पूरा कर सकते हैं। आरसीएम के वजह से इंडिया आई, सो मैं बहुत खुशी से रहती हूँ। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहता हूँ मेरे ससुर जी जेपी सर को, जिसने मुझे फर्स्ट सिस्टम को बारे में मुझे बताया, इस सिस्टम में मुझे लेकर आए। आरसीएम में आने से पहले 15 साल मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया था। मेरे पत्नी एक डॉक्टर है, वो भी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था और मैं भी दुबई में ही काम कर रहा था। और वो पूरा पैसा छोड़कर, जो इनकम, वो लग्जरी लाइफ सब कुछ छोड़कर आज मैं आरसीएम को अपने दिल में लेकर काम कर रहा हूँ। अनलिमिटेड इनकम का अपॉर्चुनिटी आरसीएम बिजनेस में हम लोगों को मिलता है। जब हम लोग इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करके इंडियन कंट्री के लिए जब हम लोग काम करते हैं तो पूरा का पूरा मेरा सर्विस, मेरा स्किल्स, सब कुछ मेरे लोगों के साथ, मेरे लोगों के मिलकर अपने ही कंट्री को जाता है। तो वो जॉब सेटिस्फैक्शन भी हमको मिलता है, जो किसी भी कंट्री में जाकर हम लोग काम करेगा तो नहीं मिलेगा। वो है नेक्स्ट जनरेशन के लिए बिजनेस। क्योंकि मैं जब मेरा पिन मेरे बच्चों को देगा तो मिनिमम डायमंड होकर मेरे बच्चों को देगा। तो
25 लाख सैलरी से, 25 लाख इनकम से वो अपने पहले महीना स्टार्ट करेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी भी सिर्फ आरसीएम में मिलेगा। सो डोंट मिस दिस बिग अपॉर्चुनिटी। ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, सभी को, इंडिया के पूरे लोगों को ये आरसीएम करना है। JRCM, गुड आरसीएम। थैंक यू सो मच। और दूसरे साथी हैं मिस्टर सुजीत कुमार CP। वो पहले NFC फाइनेंस कंपनी में काम किया करते थे और उन्होंने वहाँ से VRS लेके RCM में अपना कैरियर स्टार्ट किया और आज कैरियर के उस बड़े मुकाम पे जहाँ रूबी जैसी बड़ी पिन लेकर आज आपके सामने हैं। सुजीत कुमार CP का जन्म 1970 में मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट के किजीचेरी में हुआ। 3 भाइयों में ये मंझले हैं। इन्होंने मल्लापुरम से अपना ग्रेजुएशन करने के बाद एक नॉन बैंकिंग कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें ये फील्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। 1995 में इन्होंने उस नौकरी से VRS ले लिया। फिर 1995 से 2000 तक इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। 5 साल तक अपना बिजनेस करने के बाद इन्होंने एक डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी में फिर से जॉब किया। उसके बाद अपने करियर से संतुष्ट न होकर 2005 में श्री गोपा कुमार जी के साथ RCM से जुड़ गए। 17 सितंबर 2005 में इन्होंने कैलिकट में RCM पिकअप सेंटर की शुरुआत की, जो उस वक्त केरला का पहला पिकअप सेंटर था। गोपकुमार सर, मुझे RCM गोपा कुमार सर से मिला 15 साल पहले। जब मेरे पति ने बोला कि मैं RCM ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, आपने जो पहले बिजनेस किया था, पहले बहुत नुकसान हुआ था। अब आप नया बिजनेस करोगे तो इसमें और नुकसान होगा और हम और परेशानी में नहीं आ सकते, इसलिए नया बिजनेस मत करो। मैंने जब यहाँ बिजनेस चालू किया, यहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे। मैं बेंगलोर से बस में प्रोडक्ट लेकर आता था। लोग मुझे पागल कहते थे कि प्रोडक्ट जब यहीं पर अवेलेबल है तो ये बेंगलोर से क्यों लाता है। वो बेचारे समझ नहीं पाते थे। लेकिन 2005 में मुझे पता चला कि RCM में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैंने भी RCM शुरू कर दिया। मेरे पिताजी RCM में रूबी बन गए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं बचपन से ही RCM के प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मेरे दोस्तों को भी मैं ये प्रोडक्ट देता हूँ और RCM के बारे में बताता हूँ। RCM में आने के बाद आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी टोटल लाइफ चेंज हो चुकी है। RCM की वजह से बहुत सारी जगह घूमने को मिला, लोगों से मेल जोल करने को मिला, प्लेन में बैठने को मिला और विदेश की यात्रा करने को मिला। आज हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं और ये सब RCM की वजह से संभव हुआ है। मैंने बचपन से पापा को RCM करते हुए देखा है, इसलिए बचपन से अब तक मैंने मांगा वो मुझे मेरे पापा ने ला कर दिया है। मैं जो साबुन यानी सोप लाता था उसमें होप जुड़ी होती थी। आज वो सब पागल बोलने वाले वहीं रह गए और मैं रूबी बन गया। RCM में आने के बाद हम बच्चों को उनके मन माफिक एजुकेशन दिला पा रहे हैं। ये RCM की वजह से संभव हुआ है। RCM में आने से पहले हमारा सपना था कि हमारा एक अच्छा सा घर हो। वो सपना RCM की वजह से आज पूरा हो गया। नमस्ते, JRCM। मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरी अपलाइन श्री गोपा कुमार सर को देना चाहता हूं, जिन्होंने बेंगलोर से आकर मुझे बिजनेस बताया। और उससे भी बड़ा धन्यवाद मेरे ग्रेट अपलाइन श्री CRN मूर्ति जी को देना चाहता हूं। उनके मार्गदर्शन में ही हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैंने जब ये बिज़नेस केरला में चालू किया था, यहाँ पर एक भी पिकअप सेंटर नहीं था और मैंने सबसे पहले पिकअप सेंटर की शुरुआत करके प्रोडक्ट अवेलेबल कराए और उसी का नतीजा था कि मैंने पहला कदम उठाया तो बिज़नेस केरला में चालू हो गया। आज केरला में बहुत ज़्यादा पिकअप सेंटर हैं, आज सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर किसी जगह आपको बड़ा काम करना है तो सबसे पहला कदम आप ही को उठाना पड़ेगा और मैंने ऐसा किया और आज केरला में इतना बड़ा बिजनेस है। मैं वंस अगेन अपने सारे अपलाइनों और TC छाबड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। JRCM, गुड RCM। खाने में स्वेच्छा रसोई तड़का, होटल जैसा स्वादिष्ट खाना घर का, खुद ही देख लीजिए। पेश है एक और बेहतरीन उत्पाद, स्वेच्छा रसोई तड़का। हमें घर की सब्जियों में होटल जैसा स्वाद नहीं मिल पाता है और इसलिए कई बार हमें बाहर खाना खाने की इच्छा भी होती है, या फिर हमें अलग अलग व्यंजनों के लिए अलग अलग मसाले रखने पड़ते हैं।
अगर हम इन दोनों ही चीजों का एक आसान समाधान दे दें, तो क्या आप वो लेना चाहेंगे? आरसीएम के उत्कृष्ट मसालों की श्रृंखला में एक ऐसा मसाला जोड़ा गया है जिसमें चुनिंदा श्रेष्ठ मसालों का मिश्रण विशिष्ट तरीके से तैयार किया गया है। इससे आप अपनी ग्रेवी वाली सब्जियों को बना सकते हैं, रेस्टोरेंट से भी ज्यादा स्वादिष्ट। यही नहीं, मात्र एक मसाले से आप बना सकते हैं पाव भाजी, राजमा, छोले, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, बिरयानी, दम आलू और कई अनेक स्वादिष्ट व्यंजन। तो बस शामिल कर लीजिए अपनी रसोई में आज से ही स्वेच्छा रसोई तड़का और बन जाइए घर वालों के सुपर शेफ। अब मैं आपके सामने बुलाने जा रही हूँ ऐसे व्यक्तित्व को जिन्होंने अपनी पेरेंटल कंपनी को संभाला, तब से ऐसा काम किया कि आज वो कंपनी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उसका नाम हुआ, टेक्नोलॉजी का नाम हुआ। दीपक जलान, डायरेक्टर एंड एमडी लिंकपेन। जय आरसीएम। सर्वप्रथम 20वीं सालगिरह के लिए आरसीएम के पूरे परिवार को बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं दीपक जलान लिंकपेन से। लिंकपेन एक ग्लोबल कंपनी है और हमारे प्रोडक्ट्स विश्व भर में उपलब्ध हैं, अमेरिका से लेकर जापान तक। हमारा प्रोडक्ट लिंक पेंटोनिक बॉल पेन जो कि सिर्फ 10 रुपए का है और इसकी पैकिंग जो है ये 10 पेन एक डब्बी में आते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसे यूज किया होगा और अगर इस कलम से आप एक बार लिख लोगे तो आप दूसरा कलम यूज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा हमारा पेंटोनिक बीआरटी बॉल पेन जो कि 20 रुपए का है और हर पेन एक सुंदर डिब्बी में आता है। चूंकि ये खूबसूरत पैकिंग में आता है, ये गिफ्ट के लिए भी अति उपयुक्त है। अगर सारी अपलायंस अपनी टीम्स में इस पेन को गिफ्ट देने की परंपरा डाल दें तो सबके पिन लेवल्स बदलने में आसानी हो जाएगी। इसके लिए हमने बहुत शानदार ऑफर्स भी बनाए हैं पिकअप सेंटर्स के लिए, डायरेक्ट सेलर्स के लिए, डिस्प्ले वॉल धारकों के लिए, जो कि दिसंबर तक लागू है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी और आप लोग इसका लाभ उठा रहे होंगे। अगर नहीं तो इसका आप लोग भरपूर लाभ उठाएं क्योंकि ये सिर्फ दिसंबर तक लागू है और उसके बाद कंटिन्यू नहीं होंगे। अंत में मैं ये बोलना चाहूंगा, लिखें खुद अपनी तकदीर लिंक पेन से। अब मैं आपके सामने उस डायनामिक लेडी जिन्होंने हिंदुस्तान के आम आदमी को स्वस्थ रखने और स्वस्थ वर्धक और शुद्ध प्रोडक्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। चांदनी सोनी फ्रॉम नवल प्रभा फूड। जय आरसीएम। मैं चांदनी सोनी नवल प्रभा टीम की ओर से आप सभी को 20वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और उम्मीद करती हूं कि हम आने वाले सालों में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड बने। नवल प्रभा फूड्स की नींव सन 1978 में मेरे दादाजी ने रखी थी, एक सोच के साथ कि सभी को घर जैसा शुद्ध और सात्विक खाना निरंतर मिलता रहे और उसी के साथ महिलाओं की भी रसोई में कुछ मदद हो जाए। हम जैन परिवार से हैं और इसी के चलते हमारे प्लांट में हम प्याज और लहसुन का भी प्रोसेस नहीं करते और जितनी जैन फिलॉसफी है उसी को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। हमारा प्लांट सभी अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और मुख्य फूड एजेंसीज द्वारा सर्टिफाइड है। हमारे प्रोडक्ट्स प्रोटीन और फाइबर रिच होते हैं और आपकी सेहत का भी निरंतर ध्यान रखते हैं। आरसीएम से हम जुड़े 16 साल पहले और आरसीएम प्लेटफॉर्म के जरिए हमने अपने प्रोडक्ट्स को हर छोटे बड़े शहरों तक पहुंचाया। इसके लिए हम आरसीएम प्लेटफॉर्म के आभारी हैं। इस वर्ष जब 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल की घोषणा हुई तो इस नेक काम से जुड़ने का हमने भी एक संकल्प किया। आज की तारीख में हम गुलाब जामुन मिक्स, खमन मिक्स और इडली मिक्स सप्लाई करते हैं। हमारे एनालिसिस के मुताबिक जिन्होंने पहली बार हमारा प्रोडक्ट रखा वहाँ से हमें रिपीट डिमांड आने लगी और ये था क्योंकि क्वालिटी हमेशा ही कंसिस्टेंट रही। हमारे प्रोडक्ट्स के साथ ना ही समय की बचत होती है बल्कि हमें घर जैसे खाने के साथ शुद्धता और स्वाद की भी गारंटी मिलती है।
अभी तक हमने RCM प्लेटफॉर्म पे कभी ज्यादा मार्केटिंग नहीं की, पर अब की बार हम एक ऑफर लेके आए हैं जिसमें आपको 16 पीस इंस्टेंट मिक्स के साथ एक काजू कतली प्रीमिक्स फ्री में आता है। इस ऑफर के जरिए हम हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर वो हिंदुस्तानी तक पहुंचना चाहते हैं जिन्होंने अभी तक हमारे प्रोडक्ट्स ट्राई भी नहीं किए। यह ऑफर 1 नवंबर से सभी डिपो और PUC पे उपलब्ध है। आशा करते हैं आप सब इस ऑफर का लाभ उठाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। इसी के साथ फिर से आप सभी को एक बार 20वीं सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मैं अब आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं उन साथियों को जिन्होंने RCM की वो पिन जिसका सपना RCM में पैदा होने वाला पहले दिन से लेता है और कई सालों तक इस पिन के सपने के साथ वो जीता है, कई सालों तक वो इस पिन के सपने के साथ में काम करता है। और बहुत सारे साथियों में से जो खास कमिटमेंट, डेडिकेशन और एजुकेशन के साथ जो काम करते हैं वो आज इस मुकाम पे पहुंचते हैं। और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि इस बार 3 नए साथी फाउंडर रूबी स्टार के लेवल पर आए हैं। उनमें से एक है मिस्टर श्याम कुमार अग्रवाल, जगदलपुर छत्तीसगढ़ से, और दूसरे हैं जय नारायण कोगना फ्रॉम श्री गंगानगर, और डी कुमार फ्रॉम वाराणसी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तहलका मचा देने वाला प्रोडक्ट अब आपके सामने आ रहा है दोस्तों। इंतजार की घड़ी खत्म। पेश है आपके लिए RCM की तरफ से चावल की 3 वैरायटी। आइए देखते हैं। पेश है एक ऐसा उत्पाद जिसके बारे में सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे, जिसके बारे में आपने बहुत बार फरमाइश की है और हमने भी अब ठान लिया है कि RCM को घर घर में पहुंचाना है। जरा अंदाज लगाइए क्या हो सकता है। हम लाए हैं चावल की 3 वैरायटी। चावल एक ऐसा अनाज है जो भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तहलका मचा देगा। ये चावल की रेंज अलग अलग राज्यों के व्यंजनों जैसे राजमा चावल, खिचड़ी, बिरयानी, रसम सांबर, इडली, डोसा आदि को ध्यान में रखकर बनाई है। पहला है सोना मसूरी राइस। ये अनपॉलिश्ड और मध्यम कद के दाने हैं। ये मोती जैसे सफेद और खुशबूदार बनते हैं और पकाने पर इनकी मात्रा डबल हो जाती है। ये पचाने में भी आसान है। ये चावल सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। इसमें 10 किलो का पैक लाया जा रहा है। दूसरी वैरायटी है क्लासिक लॉन्ग ग्रेन राइस। प्रतिदिन पकाने के लिए ये चावल आदर्श हैं। इन्हें हिमालय की घाटियों में उगाया जाता है। इसका हर दाना खिला खिला और लंबा बनता है और इसकी खुशबू कमाल है। तीसरी वैरायटी है प्रीमियम बासमती राइस। ये प्रीमियम क्वालिटी बासमती राइस हिमालय की घाटियों में उगाया जाता है। इसका एक एक दाना लंबा और मोती सा सफेद है। इसे पकाना आसान है और इसका स्वाद व खुशबू लाजवाब है। ये साधारण बासमती जैसा नहीं है। ये मोस्ट प्रीमियम क्वालिटी बासमती राइस है। हद दूर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही कर गुजरते हैं जो वो ठान लेते हैं। और अब मैं एक ऐसी ही शख्सियत का परिचय आपके सामने देने जा रहा हूँ जिन्होंने इस बार की एनिवर्सरी में, इस एनिवर्सरी की सबसे बड़ी पिन और एक ऐसी पिन जिसका सपना हर कोई देखा करता है, जिनका मंथली टर्नओवर दोनों लेग का मिला के 4 करोड़ से ज़्यादा और ईयरली टर्नओवर की बात करूं तो 50 करोड़ के आसपास का टर्नओवर करने वाली ऐसी शख्सियत मिस्टर CRN मूर्ति, RCM के इस नए दौर के पहले स्टार रूबी, जिनका पहले का बैकग्राउंड जो नेवी में अपनी जॉब किया करते थे और अपने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने साउथ इंडिया से इस बिज़नेस की शुरुआत करके आज पूरे साउथ इंडिया में बिज़नेस को फैलाने में जो अपना अहम रोल प्ले किया, वो वाकई अनुकरणीय है, वाकई किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक ऐसी शख्सियत जिनका कमिटमेंट, डेडिकेशन और व्यक्तित्व बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देता है, ऐसी शख्सियत मिस्टर CRN मूर्ति। आई इनवाइट मिस्टर CRN मूर्ति। CRN मूर्ति का जन्म 1969 में केरला के कोटायम जिले के तलांडू गांव में हुआ। इनकी माता संतम्मा और पिता PK राघवन एक गवर्नमेंट टीचर थे। CRN 8 भाई बहनों में
छठे स्थान के पुत्र हैं। आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण CRN को 12वीं कक्षा के बाद एयरफोर्स ज्वाइन करना पड़ गया। 1999 में CRN का विवाह अगीला के साथ हुआ। उनके पुत्र का नाम हरिशंकर है, जो आज 18 वर्ष के हैं। 2006 में मित्रा के द्वारा RCM की जानकारी मिली। नौकरी में हमेशा समय और पैसों की कमी रहती थी और उनको हमेशा आगे बढ़ने की चाह थी। इसलिए उन्होंने एक अच्छी नौकरी होने के बावजूद RCM में करियर बनाने की ठान ली और फिर तब से आज तक कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2008 में रॉयल्टी आई और उसके बाद लगातार CRM में पिन को बदलने का सिलसिला जारी रखा। आज वो RCM के ब्रांड न्यू रूबी है। इस पिन पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने साथ काम करने वालों के लिए उदाहरण पेश किया है कि अच्छी जिंदगी हमेशा महान जिंदगी की दुश्मन होती है। एयरपोर्ट छोड़ के RCM में आने का मेन रीजन ये था कि एक बड़ा मीटिंग अटेंड किया। उस मीटिंग में मेरे को RCM के बारे में भविष्य दिखाई दिया। My father, he agreed for our marriage. Only he saw that, he noticed that he is having the central government job. फ्रेंड्स एयरफोर्स में जो काम कर रहे थे, बोला आपने बहुत गलत किया है, ये करना नहीं था। अच्छा खासा नौकरी है वो छोड़ के ऐसा काम में मत जाओ, आपको जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। I didn't agree because I was totally against to the business. So we all the family members including me were against to his decision. अपना लोगों को हिंदी में ये जो मिलता है वो अपना लैंग्वेज समझाना, ये बड़ा चैलेंज था। It was really struggling periods because that income was also very less on those days. My family members all were sad on that time. जो हिंदी जानते हैं ऐसे लोग आया तो फिर हम ये चैलेंज को थोड़ा थोड़ा करके हम दूर किया। हेल्थ को लेके बहुत केयर कर रहे हैं। इसी के ऊपर हमारा बिजनेस तो इसी के ऊपर ही बढ़ रहा है। अब तो एकदम मजा में कर रहे हैं और लैंग्वेज का भी इतना बड़ा इशू नहीं आ रहा है। From RCM business also we got all these things. Healthy family, we have the healthy family and the wealthy. Whatever the dreams I had before, everything I could fulfill in this. मेरा जिंदगी में तो इतना बड़ा परिवर्तन आया कि पूरा ये 20 साल में मैं नौकरी करके भी ज़्यादा कुछ कमा नहीं पाया। 1.5 लाख रुपये मेरा कमाई था और एक छोटा सा बाइक था, वो भी लोन पे लिया हुआ था। लेकिन RCM में आने के बाद मैंने अपना एक घर खरीदा, उसके बाद मैंने तो 3 गाड़ी लिया, एकदम अच्छा पोजीशन में आ गया। Now we have 3 4-wheelers we have and one beautiful house we could own and even properties. हर साल कोई ना कोई RCM का सिस्टम के जरिए हमें घूमने का मौका मिल रहा है। सिंगापुर तक गया है और इंडिया का जगह तो छोड़ो, सिंगापुर तक हम विद फैमिली गए। My son is he is studying for MBBS. He got admission in management college. His dream was to become a doctor. I'm second year MBBS student in SUT Medical College Trivandrum, and being a private medical college, its fees is around 5.5 lakhs, and it's only possible for me to study because of RCM. Now I feel very happy because earlier I was the person who did more criticism against him, so I regret on that, but now I feel very happy. Now in Kerala, about 20,000, 30,000 people are receiving an income through RCM, and I'm very proud of it because it's been through because of my father. After joining in RCM business, we could fulfill our dreams. Now I feel that Murthy sir has taken right decision in the right time. He could change so many people's life. JRCM मैं 15th एनिवर्सरी में एक एमराल्ड बन के आया था। उस समय केरला से सिर्फ एक ही आदमी, मैं अकेला था। अभी आज मेरा टीम से आपने देखा होगा रूबी समेत बहुत सारे कई सारे अचीवर्स आ चुका है। उस समय मैंने बोला था आने वाले दिनों में बिजनेस में साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया को पीछा करेगा। ये सही में आज हो रहा है। भाइयों, RCM जो मौका हमें दे रहा है उसको सही तरीके से पहचानिए। आज डिजिटल टाइम है, पढ़ा लिखा लोग बहुत हैं, काम के लिए वो लोग तड़प रहे हैं, कहीं काम नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रहा है और बिजनेस में भी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। पिछले 4 साल में आप 4-5 साल से हम देख रहे हैं, नोटबंदी हुआ, उसके बाद GST आया, हर जगह पे बिजनेस में भी तनाव बढ़े हैं।
और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ज़्यादा कोई प्रोग्रेस हम देख नहीं पा रहे हैं। आगे दिनों में दुनिया का सबसे नंबर 1 नेटवर्क आरसीएम हो जाएगा। और इशू को लीजिए, पूरा इंडिया में जितना पॉपुलेशन है सबको स्टार रूबी तक लेके आने के लिए आरसीएम सज्ज है। इस मौके पे मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ टीसीजी को, क्योंकि इतना एक अच्छा सिस्टम उन्होंने बनाया है। और सिस्टम बनने से नहीं, सही टाइम में सही लोगों के साथ मिलके काम करना वो बहुत बड़ा मान्य रहता है। मेरा अपलाइन श्री गोप कुमार सर साउथ इंडिया से, केरला से, वो भी आज रूबी है। और डायमंड सुरेंद्र भट्ट सर, कई सारे मेरा लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स, इनका मार्गदर्शन को पालन किए हुए मैं एक अच्छा टीम बना के ला रहा हूँ। और ये उम्मीद के साथ थैंक यू जेआरसीएम। आपके सामने जब से हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए हैं, सारी दुनिया में हाहाकार है, लेकिन आरसीएम में चारों तरफ जय जयकार है। आरसीएम निरंतर ग्रोथ की तरफ पाता जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि इस समय जितनी ज़्यादा ज़रूरत इस बिजनेस की हम लोगों को है, उससे ज़्यादा ज़रूरत इस पूरी दुनिया को आरसीएम बिजनेस की है। एक बिजनेस का ऐसा मॉडल जो आज पूरी दुनिया में जिसकी आवश्यकता है, और भारत में खास तौर से जहाँ की 90% जनसंख्या मिडिल क्लास है, 75% जनसंख्या अंडर ग्रेजुएट हैं, और या फिर 65% जनसंख्या गांव में रहती है। बिजनेस का आरसीएम का मॉडल और डिस्प्ले वॉल की ताकत और हमारा सपोर्टिंग सिस्टम, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के सहयोग से और कंपनी की प्रोडक्ट की तैयारियों से और हमारे ब्रांड पार्टनर सभी का पूरा कॉपरेशन से हम आज एक संकल्प करते हैं। और इस बार एक नारा है हमारा, अब की बार 2 गुने के पार। जब भी आपकी और हमारी मुलाकात होगी इसी तरह की एनिवर्सरी में, तब तक हम सब लोगों की बिजनेस की साइज डबल होगी, कई तरह के नए प्रोडक्ट होंगे, कई पिनों की साइज डबल होगी, और एक अब की बार दुगने के पार। इसी के साथ मैं अपनी बात को समझ। अब मैं आपके सामने बुलाने जा रही हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए खुशमिजाज चेहरा, जहां पर भी जाते हैं हंसी और खुशी बिखेरने वाले यूईएस के सेक्रेटरी मिस्टर महावीर सहारन फ्रॉम जयपुर राजस्थान। मैं आपका दोस्त महावीर सहारन, जयपुर राजस्थान से आरसीएम बिजनेस में स्टार रूबी और कोर लीडर हूं। और यूईएस के सेक्रेटरी होने के नाते मैं तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने इस एनिवर्सरी में अचीवमेंट निकाला है, और उन तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस एनिवर्सरी में जिन्होंने अपना योगदान दिया है। इस शानदार, जानदार और जबरदस्त वाली 20वीं एनिवर्सरी को इतना जबरदस्त बनाने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन तमाम ब्रांड पार्टनर्स का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में आके हमारी गरिमा और हमारी शान में 4 चांद लगा दिए। तमाम डिस्ट्रीब्यूटरों की तरफ से, तमाम कंपनी की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से मैं उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन लोगों ने शानदार और जानदार 20वीं एनिवर्सरी को ऐतिहासिक बनाया। आज के प्रोग्राम की मैं समाप्ति की घोषणा करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद और उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं एक नए भविष्य और एक नए अचीवमेंट के साथ। नमस्कार, जय आरसीएम, थैंक्स टू ऑल।